ये 2 चैप्टर अपन इसी पे करेंगे। 2 चैप्टर ऐसे ही है ये। इंग्लिश मीडियम वाली थी ना तुम्हारी तो क्लास इसमें। बेचारे क्लास खुले जाने कितने दिन हो गए इसमें तो। ये रही ऐड 0 कैसे हो गए इसमें बच्चे, कोई और दूसरी खोल ली अपन ने। ये सही है 76। देखो हाँ गुरुदेव। यार गुरुजी अभी आधा घंटा लगेगा मेरे को टाइम यार। आधा घंटा समथिंग मान लो आप, आधा घंटा कम से कम। क्लास का ही तो सीन है, क्लास चल रही है ना। आप निकल रहे हो? चलो ठीक है, अभी चल रहा होगा प्रोग्राम शायद। चलो ठीक। तुम पीछे जाओ ना। नंबर 11 ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है ना भाई? किस किस के में है ये? हाँ तो सीबीएसई वालों से ही पूछ रहा हूँ मैं। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्किल करेंगे अपन इसमें। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। सर्किल के बारे में खूब आराम से हमने पढ़ लिया है, सर्किल की स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने पढ़ लिया है पहले नंबर 10 चैप्टर के अंदर। फिर भी है ना, अपन इसके बारे में अगर कोई लिखना ही चाहता है तो अपन इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि सर्किल क्या होता था। क्या बोलते थे? लोकस, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट्स। देखो एक्चुअलिटी में होता क्या था, एक फिक्स पॉइंट हुआ करता था, और लोकस का मतलब क्या होता है, एक रास्ता बनाते हैं, वो कंडीशनल रास्ता बनाते हैं, कंडीशनल पाथ बनाते हैं, कि बहुत सारे पॉइंट्स है ना, वो क्या करते थे, कंडीशनल पाथ बनाते थे। जैसे कि अपन कहते हैं कि इस तरह से पॉइंट्स एक पाथ बनाते थे, जिसके अंदर वो एक कंडीशन फॉलो करते थे। कंडीशन क्या फॉलो करते थे कि जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिसको हम ओ बोलते हैं, उससे हर एक पॉइंट, जैसे कि ये पी है, या फिर ये वाला पॉइंट क्यू है, या फिर ये वाला पॉइंट आर है, तो वो क्या करते थे, सर्किल एक ऐसा लोकस होता है, पॉइंट्स का एक लोकस होता है, रास्ता होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से क्या होता था, इक्वी डिस्टेंट होता था। क्या होता था? इक्वी डिस्टेंट होता था। और इसी इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से उसको अपन बोलते थे, जो इक्वी डिस्टेंट होता है ना, ये इसको हम बोलते थे रेडियस है। ये क्या है? ये रेडियस है। तो एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स का जो लोकस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल, सर्किल कह देते हैं। जनरली इसकी डेफिनेशन यही बनती है, लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस मतलब क्या है? एक रास्ता। रास्ता कैसा? कंडीशनल। कंडीशनल कैसे? जिसके अंदर एक फिक्स पॉइंट से हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हुआ करता है, तो इसको बोलते थे अपन सर्किल। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट equidistant from a fixed point। लोकस ऑफ पॉइंट्स बिंदुओं का बिंदुपथ, वेयर जहां पे, ईच प्रत्येक, पॉइंट बिंदु, इक्विडिस्टेंट समान दूरी पे होता है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एक निश्चित बिंदु से।
तो फिक्स पॉइंट कौन हो गया इसका? इसमें अपन एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि जो ये हमारा फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। और इसको हम अक्सर किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट कर देते हैं। ऐसा रिलेटेड तो बस बोल ही रहा है। अब एरिया का मतलब क्या होता है? देखो एरिया में ज़्यादा कोई नाटकबाजी नहीं है एरिया के अंदर। इक्विडिस्टेंट और लिख लेना इसके अंदर। इक्विडिस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जो इक्विडिस्टेंट होती है ना, ये जो इक्विडिस्टेंट चले आ रही है इसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस बोल देते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन अपन वहाँ पे लिख चुके हैं। सेंटर को सरकमफेरेंस के पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो ये चीज़ भी ठीक है इसके अंदर। बाकी देखो एरिया क्या होता है? देखो एरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हो एक तरह से। जैसे रेक्टेंगल है उसका एरिया अपन लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, या फिर सर्किल का एरिया है जो भी है। पर यहाँ पे जो काम में लेंगे वो सर्किल से रिलेटेड एरियाज को काम में लेंगे और ज़्यादा हमें काम में नहीं लेना है। तो मैं बता दूं एरिया, आपको एरिया के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है। देखो एक तो एरिया के अंदर जो यूनिट होती है ना वो स्क्वायर यूनिट आती है। क्या आती है? स्क्वायर यूनिट है। पहली बात तो एरिया के अंदर क्या आती है? स्क्वायर यूनिट आती है। फॉर एग्जांपल अगर बोलना चाहूँ तो इसके अंदर मीटर स्क्वायर हुआ आपका, सीएम स्क्वायर हुआ आपका, केएम स्क्वायर हुआ आपका, एमएम स्क्वायर हुआ आपका, डीएम स्क्वायर हुआ आपका, ये सारे आते हैं, है ना। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, जो भी आते हैं वो सारे सेंस चलते हैं इसके अंदर। मोस्टली आपको इस तरह से के सवाल इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो एरिया के बारे में तो हम इतनी सी बात करेंगे। सर्किल के बारे में ये हो गया, इससे आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सर्किल की चीज़ों को देखेंगे। और कुछ पार्ट्स हमने ना वहाँ पे बनाए भी थे, यहाँ पे कुछ और पार्ट्स भी सीखेंगे। जैसे हम उसकी डेफिनेशन लिख चुके हैं ना सबके, अपन कॉर्ड वॉर्ड सबकी लिखी है नहीं लिखी है वहाँ पे? कॉर्ड की, डायमीटर की, सबकी लिख ली है वरना तो डेफिनेशन तो वहाँ पे ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं है। अब देखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल। दो डायग्राम आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। बाकी का देखो कि इसके अंदर अगर अपन बात करें तो क्या बन जाता है। यहाँ से ये देख लो इतना पॉइंट है, अगर आपके दिमाग में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज देखो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो ये दो फिगर अपन इसकी ले लेते हैं। कुछ सामान्य सी नॉलेज है इसके बारे में जो अगर आप नोट कर लेते हो तो काम में ज़्यादा अच्छी आने वाली है। जैसे कि देखो इसने सर्किल के ऊपर इशू किया था ना, तो सर्किल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें मोस्टली देखो सर्किल के अंदर अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया इसमें दो तरह की चीज़ें चलती हैं। देखो मैंने सर्किल को वहाँ पे एक्सप्लेन किया था जब बताया भी था। जनरली सडनली क्या बोलते हैं, ये सर्किल जब भी किसी प्लेन पे बनता है, सर्किल जब किसी प्लेन पे बनता है तो मोस्टली देखो इसके पास होता क्या है, एक तो ये देखो ये सेंटर बना देते हैं अपन इसका, ये हो गया ओ सेंटर। अब ये सर्किल जो बनता है तो ये तीन तरह के पार्ट इसमें डिवाइड करता है। अपन बोलते हैं ना तीन तरह से ये किसी प्लेन को डिवाइड करता है। किसी भी प्लेन को जब ये डिवाइड करता है तो कितने तरह से करता है? वो तीन तरह से करता है। देखो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अपन क्या बोलते थे, ये प्लेन क्या सर्किल के बाहर का हिस्सा एक्सटीरियर कहलाता था, और ये अंदर जो आता है उसको हम क्या बोलते थे, ये इंटीरियर होता था, होता नहीं होता। और ये जो घेरा होता था इसी को हम क्या बोलते थे, हम सर्किल बोलते थे। यहाँ पे अपन ने वो चीज़ सीखी थी भाई, अपन ने यही तो देखा था इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। तो अपन ने देखा सर्किल ये काम करता था। अब मोस्टली क्या है कि इसके अंदर हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम इसके एरिया से रिलेटेड चीज़ों पे बातें करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अपन इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्किल क्या है। और बहुत आसान है, एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है। देखो क्या हो रहा है एक्चुअलिटी में, पाई नाम की जो है, देखो मैं बताऊँ आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। एक डेटा चलता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक डेटा चलता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जो पाई देखो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। मैंने वहाँ ट्रिगो के अंदर भी बताया था, पाई रेडियन वाला सिस्टम। दो तरह के मेजरमेंट चलते हैं एंगल को मेजर करने के, किसी भी कोण को नापने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिग्री वाला, एक होता है रेडियन वाला। डिग्री वाले को बोलते हैं डिग्री मेथड, रेडियन वाले को बोलते हैं सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मतलब सर्किल का मेन मेथड, है ना। सर्कुलर मेथड में पाई वर्ड यूज होते हैं, जबकि डिग्री वाले वर्ड में क्या यूज होते हैं, सिर्फ ओनली डिग्री यूज होती है, जो आपने पढ़ी थी 30, 60, 45 इस तरह की चीज़ें।
पर मैं बताऊं डिग्री और उसका सर्कुलर का, यानी दोनों मेजरमेंटों का, रेडियन का और डिग्री का रिलेशन होता है, रेडियन का और डिग्री का रिलेशन होता है, तो 2 पाई रेडियन को क्या बोलते हैं, 360 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। 360 डिग्री बनेगा तो 2 पाई रेडियन से बनेगा। 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 360। देखो इसको अपन दोनों को डिवाइड लगाते हैं तो देखो क्या जाएगा, पाई कितने के हो जाएगा फिर, 180 के। सही बात है ना। और कोई यूँ कहते हैं कि साहब पाई बाई 2 कितने के हो जाएगा, 90 के। याद करो मैंने यही सिखाया था आपको, वहाँ पे मैंने ये पढ़ाया था, होता नहीं होता। तो ये पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, ये सब वर्ड बोले गए हैं वो रेडियन मेजरमेंट के हैं। और रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट में ये रिलेशन होता है जो मैंने ऊपर लिखा है। कोई सा भी एक याद रख लो, काम बन जाएगा आपका। बातें सेम है। देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है तो मैं आपको बताऊं। देखो इसका फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा है। एरिया ऑफ सर्किल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, पाई आर स्क्वायर। होता नहीं था एरिया ऑफ सर्किल का, सबने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाई आर स्क्वायर होता है। अब बताऊँ पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। जैसे कि मान लो ये आर रेडियस होती है, आपको अच्छे से पता है। ये वाली क्या होती है, रेडियस होती नहीं होती है, ये आर होती है ना। ये पॉइंट पी पे थी इस टाइम, कहाँ थी, पी पे। अब ये बंदा क्या करता है, ओपी नाम की रेडियस घड़ी की सुई की तरह घूमना स्टार्ट करती है और पूरी परिक्रमा लगा करके 360 डिग्री बना करके कहाँ पहुंच जाती है, आर पे। इस रेडियस ने पूरी परिक्रमा लगाई, जब भी तो एरिया कवर होगा। स्वैप कैसे होगा, एरिया स्वैप कैसे होगा, ऐसे ही होगा, घूमेगी तब। तो भाई साहब जो आर नाम की रेडियस है यहीं से चालू होकर के वापस आर पे आ जाती है, आती नहीं आती। तो अपन एक तरह से ये नहीं कह सकते क्या कि यहाँ पे देखो कि वो पाई वाला मूवमेंट देखो आर है, आर पे वापस आ रहा है, आर स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा वहाँ पे, हो रहा नहीं हो रहा। तो इससे अपन को आइडिया लगता है कि ये पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनता है। रेडियस वापस पुनः वहाँ पे आ रही है वापस। देखो इससे आइडिया नहीं लगेगा आपको, सरकमफेरेंस से लग जाएगा आइडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्किल। इसको अपन क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस का भी। ये बात सेम ही है ना, सरकमफेरेंस का भी तो बात तो सेम ही है ना, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। जरा याद करो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कैसे निकालते हैं, वही सीन मैं आपसे अभी बोल रहा था कि एक रेडियस चलती है और घेरा कब बनता है, जब रेडियस पे पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट पूरी उसके बाउंड्री पे चक्कर लगा ले। अब आप एक बात बताओ, रेडियस कितना चक्कर लगा रही है, अरे जहां से चला वहीं पे आ गया, मतलब 360 घूम रही है, नहीं घूम रही। उस 360 को 360 ना लिख के क्या लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। तो बताओ इसकी सरकमफेरेंस क्या बन जाएगी, 2 पाई आर। आर नाम की रेडियस क्या कर रही है, ओपी से स्टार्ट होके वापस पुनः कहाँ आ रही है, वापस उसी पॉइंट पे आ रही है, पी पे। तो हम क्या बोल देंगे, कौन चक्कर लगा रही है, आर नाम की। और कितने डिग्री घूम गई वो, 360 घूम गई। 360 को हम 360 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 पाई आर। क्लियर है मैटर। दो फॉर्मूले हर एक बच्चे को रटे होंगे, ये यहाँ के है भी नहीं, पुरानी क्लास हो गई। अब आपको एक चीज और बता देता हूं। इतना करने के बाद सर्किल मैंने बनाया, सर्किल के लिए देखो ये चल रहा है अपने पास, यही सर्किल का सीन चल रहा है ना, यही अपने पास सर्किल का सीन चल रहा है। तो देखो ये अपना सर्किल, ये रहा, ये सर्किल हो गया था। इसी वाले में मैं बता दूं यहां से, देखो इसी वाले में अपन यूं बोल सकते, देखो ये ओ था, ये पी था, इसी को आर बोल रहे थे। ये इसके बारे में हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे। दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक तो नंबर 2 और एक नंबर 1। अब इसी का एक दोस्त होता है, देखो इसको बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं इसको, एक तरह से अपन बोलना चाहिए तो इसको मून नहीं बोल सकते क्या, पूरा चांद। तो एक और होता है इसका आधा, जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल। और ये हाफ मून हो जाएगा, आधा चांद। देखो ऐसे, ये हो गया, ये बी हो गया, ये रेडियस है, ये सेंटर है, ये भी रेडियस है। तो पहली बात तो समझो कि अगर कोई आपसे पूछे कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल बताओ, तो सीधी सी बात है पाई आर स्क्वायर का क्या कर देना, हाफ कर देना। उसमें बताने लग बात ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ ले एरिया ऑफ किसका बताना है, सेमी का, किसका बताना है, सेमी सर्किल का, तो जनरली अपन इसको क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर का क्या कर देना, हाफ। सही बात है कि नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें भसड़ मस्ती है आगे, चीज़ों को अगर ढंग से देखोगे तो इसमें आगे एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे कि अपन बोलते हैं ये फर्स्ट हो गया, सेकंड देखना इसमें क्या है। अब इसमें आपसे कोई पूछे एक तो पैरामीटर, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, परिधि, उसकी बाउंड्री पे चलो। तो बाउंड्री पे ए से चलूंगा, बी पे जाऊंगा, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर मैं ए पे भी तो आऊंगा, तभी तो कंप्लीट होगी मेरी। ए से चला पुनः ए पे आ जाऊं तब बाउंड्री कंप्लीट हुई है मेरी, यही मतलब है ना इसका। तो आपको इसमें दिमाग लगाना होता है। इसमें क्या बोलेंगे अपन, इसका मतलब है ये आधे हिस्से पे चल रहे हो आप। किस पे चल रहे हो, इस आधे हिस्से पे, आधे हिस्से पे चल रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं लग रहा क्या आपको कि इसका मतलब तो सर ये हो गया 2 पाई आर जो होता है ना सर्किल का, उसका आपने 2 का डिवाइड लगवा दिया, आधा हो गया।
और एक बात बताओ, इसके अंदर आर इधर तो कितना और चल रहे हो फिर वापस 2r और चल रहे हो। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर, ये हो जाएगा 2r। बताओ इसमें r कॉमन लेने के बाद इसमें पाई प्लस 2 बनेगा नहीं बनेगा? अच्छे से देख लो आप। पैरामीटर वर्ड अगर सेमी सर्किल के लिए बोल दे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। एक एक चीज़ का ऑपरेशन बहुत करना जरूरी है, पता नहीं लाइफ जाने कहाँ जाके भिड़े, क्या चीज़ आए क्या चीज़ पूछे। और जिसका शुरू से बेस क्लियर रहता है ना उसको दिक्कत नहीं आती है। आगे देखो मजा आके आगे तो आप सब सीख जाओगे ऐसे ही। अच्छा, इतना होने के बाद कोई एक को आपको पता हो तो एपी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना जब, एक स्प्रिंग उसका उसका क्वेश्चन था, एक तरह से स्पाइरल का क्वेश्चन था एक, याद करो एपी वाले में स्पाइरल का एक क्वेश्चन था, एल इक्वल पाई आर लिखा था। अगर लेंथ ऑफ सेमी सर्किल पूछ ले तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्किल बोल दे तो बताओ क्या उत्तर लगाओगे इसमें? याद करो उसमें एल बराबर क्या लिखा था, पाई आर लिखा था, याद करो उसमें था, क्लियर दे रखा था उन्होंने। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये जो मैंने येलो किया है ना वो, अरे लेंथ ऑफ आर्क, आर्क तो यही होता है ना, कर्विक लेंथ ही तो होती है, आर्क पढ़ाया भी था पहले, यही तो है अपनी लेंथ तो यही है। और पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री लाइन पे वापस आओ, ए से चलो बी फिर वापस ए पे आओ। आई थिंक देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, सेमी सर्किल ज़्यादा रहने वाला है ये। आप एक दो तीन पांचों फॉर्मूले एक बार नोट कर लेना फटाक से, फिर चलते हैं आगे, फटाफट नोट कर लो इसको। वो खा गया मिश्रा, बुखार हो गया। कल अपन 3:30 4:30 बुला लें जल्दी दोपहर में, ज़्यादा लेट क्यों करो, कल तो ऐश उड़ाओ आराम से 1 घंटे पढ़ के, फिर 3:30 से 4:30 बुलाने का है, फिक्स हम फिक्स अभी बता रहा हूँ, टाइम आगे पीछे हो जाए कहीं ध्यान ना रहे। साइंस का नहीं है तेरा 3:30 4:30, टाइम चेंज करेंगे इंग्लिश मीडियम के साइंस का नहीं कर रहे यार, तो जल्दी क्लियर करना है यार, अपन 1 1 घंटे आगे सरका लेंगे फिर, ये करने का सोच रहा था मैं, और नहीं तो फिर भूल जाओ है, फिर साथ रखने को। वो तो पुराने टाइम के लिए एग्री है, नहीं वो 1 घंटे तो तुम कभी बुला लेंगे, पर उनका वो उस वाले बैच से इसका बिगड़ रहा है ना, फिर पुराना ही टाइम रखना पड़ रहा है इसलिए अपन को। नहीं यही तो अपन सोच रहे हैं ना, या तो पुराना टाइम ही रहे जो है, और नहीं तो फिर अगर आगे हो ना तो फिर 1 1 घंटे सारे बैच ही आगे हो उनके, जब भी मजा, जब मजा आए, नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा उसमें तो। 1 घंटे जैसे आगे होगा तो इसका भी 1 घंटे आगे हो जाएगा, तो फिर वो सूटेबल हो सकता है अपना टाइम। पर उनके बैच भी 6:30 से 4:30 5:30 ऐसे हैं, लफड़ा ये भी है एक। ये चैप्टर अच्छा है, 5 6 नंबर दी जाएगा आराम से, ऐसे चैप्टर है ये, बस फॉर्मूले लगाओ और आंसर लो, कैलकुलेशन ज़्यादा है बस। अरे भाई अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो चालू ही है दादा, सब सही गए यार, अब बचा कौन है और। वो नहीं आता अकेला तो।
भैया एक प्रोग्राम हो रहा है, वो पंडित जी कॉल आयो मेरे को यार। पंडित जी ना आए वे उनके, चला के चले हटा दूँ। चले चले क्या चले, हो गया क्या ये, हटा दूँ। ये एल पाई आर मतलब समझ रहे हो आप, सिर्फ आर्क है, सेमी का है, इसलिए आधा कर दिया है ना, और उसको पाई आर बोल दिया 2 पाई आर की जगह। अब सुनो मेरी बात को, देखो ये 2 फिगर को ध्यान से देखना। हटाओ इसको एक बार, देखो ये देखो, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो अपना टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। मतलब ऐसे कौन से एरियाज हैं जो बनेंगे जिनका एरिया निकालना अपन को आना चाहिए, या फिर इसी चीज को अपन ऐसे बोल सकते हैं, पार्ट रिलेटेड टू सर्किल। अरे एरिया तो जब निकालूंगा ना जब मुझे वो पार्ट पता हो कि कौन से पार्ट इसके अंदर बनते हैं। देखो यहाँ पे स्कीम इतनी सी है, एक सिंपल वे में अगर जब इसको अपन सोल्व करें तो देखो हमारे पास ये बन जाता है सीन। एक पार्ट इसमें बनता है जिसको हम कह सकते हैं कि रेडियस से बनता है। क्या बनता है? रेडियस से। तो एक टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे सेक्टर, इसमें क्या पढ़ेंगे? सेक्टर। और एक टॉपिक है वो अपना इसके अंदर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सेक्टर को देखो, और मैं बता दूं कि मैंने ये फुटेज रखी हुई है वो इसी काम के लिए रखी हुई है। देखो जैसे कि मैं बता दूं आपको सेक्टर का जुगाड़ क्या है। देखो इधर, ये जो बुक में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, शुरू में एक फिगर बना के दी हुई थी। देखो ये सेक्टर है, ये अपना क्या है? सेक्टर है। देखो अपन इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे ये सेक्टर है। सेक्टर को देखो तो अगर इसको देखते हैं तो अपन को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आराम से क्रिएट हो सकती है। सेक्टर है क्या इसमें? देखो ओ ए कौन है? रेडियस है। ये भी कौन है? रेडियस है। बड़े आराम से देख लो, इसमें ओ ए कौन है अपने पास? रेडियस है। और ये भी कौन है? रेडियस है। क्लियर है ना? अगर ये जो पार्ट बन रहा है, चाहे माइनर बोल मेजर बोल, माइनर का अपन मतलब जानते हैं छोटा, और मेजर का मतलब जानते हैं बड़ा, ये तो हम जानते हैं। पर मोस्टली अपन यूँ कह रहे हैं इसके अंदर कि ये जो सेक्टर वाला पार्ट है, इसको देख करके रेडियस वाली फीलिंग आई नहीं आई इसके अंदर? तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट सर्किल का कौन सा पार्ट है? देखो एरिया ऑफ बोल दूं चाहे पार्ट ऑफ बोल दूं, बात एक ही चल रही है अपने लिए। अपन देखो इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो गई इसकी डेफिनेशन अपने पास? इसमें क्या बोलेंगे? सेक्टर। ये फिर ऐसे बोल देना पार्ट माइंड। देखो इससे मस्त यही रहेगा, अपना जो चैप्टर है उसी के हिसाब चलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय, देखो घिरा हुआ है ना ये, बाउंडेड बाय टू रेडियस। क्या आ जाएगा रे भाई इसमें? इसमें ये आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाई क्या आ गया? 2 रेडियस। एरिया कौन सा? बाउंडेड बाई 2 रेडियस। दो त्रिज्याओं से, दो रेडियस से घिरा हुआ जो पार्ट होता है वही क्या कहलाता है इसके अंदर? तो सर्किल तो है ही है, सर्किल को तो भूलो ही मत आप। सर्किल का वो पार्ट जो कि दो रेडियस से बाउंडेड हो, है ना, घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? मतलब ये रेडियस नहीं आती तो ये पार्ट बनता ही नहीं, सीधी सी बात ये है। तो इसमें टास्क इसका रखा है अपन ने, एरिया बाउंडेड बाई रेडियस। ये 2 वर्ड भी हटा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा सर्किल का पार्ट जो कि किससे बनाया गया है? रेडियस से। जो रेडियस से घिर के बने, बाउंडेड हो, वो कहलाता है क्या? सेक्टर। याद रह जाएगी।
सेक्टर कौन है? बाउंडेड पार्ट बाय द रेडियस। तो रेडियस से जो बनेगा बाउंडेड पार्ट बाय द रेडियस, ऐसे कर लेना आप इसको। इसका डायग्राम को अपन ने लिखा था, मैं बता दूं बेसिकली इसके अंदर क्या होता है। जैसे अपन मान लो कोई स्ट्रक्चर लेके चलें, तो इसके बारे में अपन को दो चीज़ें पढ़नी है। वो अपन देखो डायग्राम अपना ये बन भी रहा है, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो इसके फॉर्मूले पढ़ो सीधे, कोई भी कहीं पे भी माइनर हो चाहे मेजर हो। पर मैं कह रहा हूँ सेक्टर में, नाम तो सेक्टर आ रहा है ना आगे, मेन काम तो सेक्टर सीखना है इसके अंदर। तो सेक्टर का कैसे निकालेंगे, देखो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो इसमें दो फॉर्मूले चलते हैं अपने तगड़े। एक आता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आता है? एरिया ऑफ सेक्टर। बुक में जो चलते हैं वो बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, ना माइनर की बात कर रहा है ना मैं मेजर की बात कर रहा, सिर्फ सेक्टर वर्ड का एरिया कैसे निकलता है वो देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, एरिया ऑफ सेक्टर है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से करते हैं। ए कैसे निकलता है? देखो सेक्टर किसका पार्ट है? सर्किल का पार्ट है। तो इसका एरिया सर्किल के एरिया से रिलेट करेगा। सर्किल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या है ये? पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? तो पाई आर स्क्वायर तो इसमें भी आएगा। मैं आपको बताऊं इसमें क्या चक्कर है। यहाँ पे ये देखो दो रेडियस जब एक दूसरे को कैप्चर करते हुए कोई एरिया बाउंड करेंगे तो बोलो यहाँ पे थीटा बनेगा नहीं बनेगा? वैसे ओ पे 360 रहता है टोटल, पर जब दो रेडियस यू आएंगी तो बताओ वो कुछ एरिया कवर करेंगे नहीं करेंगे एंगल का भी? तो मतलब समझो आप यार पाई आर स्क्वायर पर किस एरिया का, किस पार्ट का? तो हम बोलेंगे वो पार्ट जो कि दो रेडियस के आने से घिरा है, यानी थीटा। और पूरे सर्किल पे कितना होता है? 360। तो यानी 360 के वो पार्ट जो कि अपने सर्किल ने घेरा है, थीटा नाम का एरिया इनने घेरा है। टोटल कितना होता है? 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा भाई? एरिया सेक्टर क्या है? सर्किल का पार्ट है। तो पाई आर स्क्वायर तो इसमें भी आता है, पर थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ। सामान्य शब्दों में बच्चे क्या बोलते हैं? इसको ऐसे बोलते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये रटते हैं। पर एक याद रखने का एक अच्छा तरीका है, इस फॉर्म में इसको ऐसे लिखा है मैंने इसलिए कि पार्ट किसका है? सर्किल का है, पर कौन सा पार्ट है? कि 360 डिग्रीज में से जितना डिग्री उसने कैप्चर किया, तो थीटा अपॉन 360। क्लियर मैटर? बड़ा और छोटा मुझे लेना देना इससे नहीं है, जितना डिग्री कैप्चर कर रही होंगी तो मैं उस हिसाब से बना लूंगा। देखिए इसके अलावा अगर अपन इस पे बातें करें तो दूसरी चीज हमारे पास क्या बनती है उसको और लिखेंगे। देखो सेकंड चीज क्या बन जाती है इसके बाद, मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट इसके चलते हैं। देखो जिसको मैं ऐसे शेडेड कर रहा हूं, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, ये जो ए पी बी वाला पोर्शन है, ये होता है आर्क ऑफ सेक्टर। क्या है ये? आर्क ऑफ सेक्टर है ना, आर्क ऑफ सेक्टर। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, एपीबी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो लेंथ ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, चाहे तो अपन एपीबी को क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या निकलेगा इस सेक्टर का? लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या है एक बात बताओ, ये एपीबी जितना पूरा घेरा अगर ए पे वापस आता तो कितना होता था? वो 2 पाई आर होता नहीं होता था? और ये कितना सा हिस्सा है? ये थीटा एंगल के आने से जो बना है वो हिस्सा है। तो बताओ इसका भी फॉर्मूला क्या लिख दें अपन? सीधा ऐसे लिख दे तो भाई 2 पाई आर है और थीटा कितना पार्ट? वही 360 में से। अब बताओ यहाँ से बच्चे इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं कुछ लोग? तो इसको ऐसे बोलते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। बोलते नहीं बोलते? और कुछ बच्चे बताओ क्या करते हैं, इसमें भी कलाकारी खेल जाते हैं, 2 से डिग्री नंबर से नंबर काट देते हैं, उसको शॉर्ट में ऐसा बोल देते हैं पाई आर थीटा अपॉन 1। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, सेम बातें हैं, देख लो आप अच्छे से। आप एक बात समझ गए आर्क क्या होता है? मैंने ये जो साइन लगा दिया इसके अंदर वही आर्क होता है इसका। और देख लो जरा, इसमें एक केस और बनाना चाह रहा हूं मैं, और मैं आपको उसके लिए एक डिजाइन बनाऊंगा पहले, जब मजा आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। हटाओ इसको 2 मिनट। देखिए इसके अंदर मैं आपको जनरली एक चीज बना देता हूं, जैसे कि मान लो मैं एक सर्किल बना रहा हूं इसमें,
ये मेन फॉर्मूला यही है जो आपके काम में आता है। अब जो करा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, उससे मेरा मतलब तुम्हारा कोई लेना देना ऐसा खास नहीं है। वो मैं मेरे हिसाब से मतलब स्कूली तर्ज पे वो कोई काम का नहीं है। वो अपने प्रैक्टिकली अपन पढ़ रहे हैं हायर स्टैंडर्ड, मतलब जैसे देखना चाह रहे हैं उसके अंदर क्या बन सकता है उसके काम का है। स्कूल वाले उसमें ही सिलट जाएंगे 1-2 में ही। ज़्यादातर वो इतने तरह के सवाल बनाते हैं, खासतौर से आरबीएससी में तो मोस्टली इतने ही बनाएंगे, वो ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आप बताओ, आप लोग जब इसको सोल्व करते हो तो आप इसमें बोलते हो ये सेंटर है, वो बोल दिया इसको। तो देखो मैंने कहा इस पे 360 रहता है, पर इसके अंदर हमने एक कलाकारी इसमें ये लगा दी कि हमने यहाँ से यहाँ ये दो मैंने क्या बना दी, रेडियस बना दी। कितनी भी डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी डिग्री हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी बना लो थोड़ी, ये लो, अपन नहीं बना दी। इनको क्या बोला है अपन ने, रेडियस है ना, ये रेडियस हो गई, ये ए हो गई, ये क्या हो गई, बी हो गई, ये ए हो गई, ये क्या हो गई, बी हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 360 था इसके पास, दोनों रेडियस की एंट्री से कुछ एरिया थीटा टाइप का एंगल इसका काम में आ गया, आ गया। अब इस शेप को ढंग से समझने की कोशिश करना। इसके अंदर से मैं बता दूं आपके पास 3 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इधर है ना, एक चल रहा है सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप कौन कौन से पार्ट को बोलोगे, ध्यान से देखो, ओ ए बी ओ, ये एरिया आप काम में लोगे तब जाके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट होगा पूरा। ओ से स्टार्ट करा, ए वाला पूरा हिस्सा, बी वाला हिस्सा, फिर ओ पे पहुंच गए, और फिर इन्हें देखो जहां से स्टार्ट करा वहीं पे पहुंच गए ना। गुरुजी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहा हूँ। अरे मैं तो आऊँ पहले, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में ना, ठीक। छोड़ना पड़ेगा तुम्हें 10 मिनट में, छोड़ना पड़ेगा, तो ये लिखा रहा हूँ, इसको नींद आ रही है वैसे भी छोड़ना याद। तो देखो जब अपन इसको यूज करेंगे तो देखो ये क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसको समझना आप, ये ओ ए बी ओ समझ गए आप, ओ ए बी ओ क्या है, पूरा एरिया समझ गए। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला होता है। आप अगर इसमें ना, आप अगर डाउट क्रिएट कर रहे हो तो देखो ये पूरा हिस्सा है, मैं इसको ये देखो रंगीन कर देता हूँ, ये पूरा हिस्सा ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। ओ हो गया, ए हो गया, ये वाला बी हो गया, फिर वापस ओ हो गया, पहुंच गया वहां पे, ये पूरा हिस्सा। एक पार्ट इसके अंदर आपके सामने क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क, क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। अब बता दूं लेंथ ऑफ आर्क वाला हिस्सा कितना सा था, लेंथ ऑफ आर्क वाला हिस्सा ये वाला था। देखो जैसे कि अपन इधर से इधर पहुंचे, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ये जो ये घुमावदार जो होती है ना, वही चीज लेंथ होती है। यानी एक तरह से मैं कह दूं मेरे डायग्राम के अंदर ये वाले हिस्से को मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर क्लियर है मैटर, ये हो गया। एक आपको बता दूं इसमें जो तगड़ा केस चलता है वो ये वाला है। एक आपको बता दूं इसके अंदर चलता है पैरामीटर ऑफ सेक्टर, बस यहाँ घायल हो जाएंगे बच्चे, और ये एक डिफरेंट सवाल रहेगा इसके लिए, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। अब बच्चे को पहले पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए, अदर देन तब वो उसके अंदर आगे सरवाइव कर सकता है। देखो क्या बोल सकते हैं अपन इसके अंदर, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, देखो सर मैं जो भी डायग्राम होगा उसकी बाउंड्री पे चलूंगा, सिर्फ किस पे चलूंगा, बाउंड्री पे। तो बंदे के साथ होता हूँ क्या केस बनेगा, ये केस बनेगा। देखो मैं कोई एरिया कवर नहीं कर रहा, मैं हल्का से इसका डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, देखो ये वाला, ये ओ से ए वाला पोर्शन चाहिए, मतलब ये आर चाहिए उस बंदे को, और ओ से बी वाला पोर्शन चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, और उस भाई को ये नीचे वाला और चाहिए, ऊपर से ये वाला और चाहिए, देखो ये वाला और चाहिए। तो बताओ इस वाले पार्ट का तो अपन क्या निकालते थे, बताओ इस वाले पार्ट का फॉर्मूला तो वो था पाई आर थीटा 180, जो भी लगाते हो आप लोग वही था ना, एल तो यही होता है। तो इस वाले पार्ट का तो जो जैसे अपन पूछ रहे हैं कोई इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ कैसे कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो क्या बोलेंगे इसके पैरामीटर को, एक तो बोलेंगे 2r प्लस एल, क्या बोलेंगे 2r प्लस एल। अब दिमाग लगाओ इसके लिए क्या बनेगा, ये 2r हुआ आपका, और बताओ एल कितना है अपने पास, देखो जरा क्या बोलना चाह रहे हो आप इसमें से, है पाई है, आर है, फिर थीटा है, और फिर क्या है 180 लिख दूं, शॉर्ट वाला ये लिख दूं इसमें, ये पूरा ऐड करेंगे तब जाके आएगा आपके पास। और वो आपको कहीं ये चक्कर में मत रहना, इसको ऐसे भी दे सकता है वो, 2r ऐसे दे दे, फिर यू दे दे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बातें सेम ही तो है। अरे इसमें उसमें क्या फर्क है,
और कोई आपको ज्यादा दिमाग लगा दे वो ऐसे कर दे, मालूम पड़ा 2R उसने कॉमन ले लिया और उसका थोबड़ा बिगाड़ के ऐसे भी दे दे। मैं डैश वर्कों में और अदर साइड जो चलते हैं ना प्रैक्टिस सेट, उनमें देखता हूँ अक्सर ऐसे बिगाड़ते हैं वो। तो 2R अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इधर हो जाएगा 1 प्लस, और इधर क्या बचेगा 2R कॉमन है तो ये बचेगा पाई थीटा अपॉन कितना आ जाएगा 360। और कोई ज्ञानी आदमी और तगड़ा काम कर दे, इसके अंदर 2R कर दे, यहाँ कर दे 360 प्लस पाई थीटा और बट्टे में क्या लगा दे 360। तो आपको घबराना नहीं है, बातें सेम है मेरे हिसाब से, ये इतना याद रखो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है ना। तो ऐसे कबूतर बना देते हैं, देखो टॉपिक का कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर। पर आप उस बात को देखो, आप पैरामीटर वर्ड का मतलब क्या होता है, उसकी परिधि पे चलना, और पैरामीटर का मतलब ये होता है। तो बताओ सेक्टर का पैरामीटर कितना खतरनाक हो गया, रेडियस और जुड़ गई किसमें, लेंथ में, किसमें। तो मैंने वो पोर्शन देखो अलग ही बना दिया उस डायग्राम के अंदर से ले लेके सारा, यहाँ तक का काम रेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नोट मत करो अभी, थोड़ा और समझ लो, तुम नोट करते रहना फिर। सारा लिख लिया, क्यों कराऊँ कल, आज कराऊँगा। अब देखिए सेगमेंट वाला तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है मेरे भाइयों, सुनो, सेगमेंट वाला अपन ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, सच में लेट हो रहा हूँ मैं। देखो मेरी बात सुनो, ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर जैसे कि अपन, जैसे कि मान लो 2 मिनट के लिए आपस में लड़ो मत, घबराओ मत, तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ अभी, कहीं प्रकट नहीं हुआ गे। हाँ क्यों नहीं रहा है, 2 बार हो गया यार, ये तो एक चाहिए था मुझे, 2 मिल रहे हैं। ये लो, ये ले आया इसको। ये सेक्टर है ना, इस सेक्टर के 2 पार्ट हो जाते हैं, इस सेक्टर के अपन क्या बोल सकते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। ध्यान से देखना, इस सेक्टर के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट गलत हो गया, एक पार्ट क्या हो गई, कुछ चीजें यहीं रह गई, कुछ चीजें वहां चली गई। देखो इस सेक्टर के अपन 2 पार्ट कर रहे हैं, एक तो बोलेंगे इसमें क्या हो जाता है माइनर, और एक बोलेंगे इसमें क्या हो जाता है मेजर, क्या हो जाता है मेजर। आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आप ये देखा करो कि इसके अंदर कौन सा हिस्सा, आपको पता है सेक्टर का एरिया और पैरामीटर जो भी है सब फॉर्मूले वही रहते हैं जो आपने ट्रेडिशनल लिखे हैं, पर इसके अंदर माइनर मेजर जब देता है तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। माइनर मेजर कब होते हैं, देखो सेक्टर की आकृति जो फेस है वो डिपेंड किस पे, रेडियस के बाइट पे, कितने चौड़े हैं उसके, उस पे है ना। अब यहाँ पे थीटा जितना छोटा होगा वो पोर्शन माइनर होगा, और थीटा जब बड़ा होगा, जो एरिया बड़ा थीटा रख रहा होगा वो मेजर हो जाएगा, यानी थीटा पे डिपेंड है इनका। मैं आपको बोल दूं, अगर थीटा, अगर आपका थीटा माइनर है तो सेक्टर माइनर होगा, और आपका ये थीटा अगर मेजर है तो सेक्टर मेजर होगा, यानी डिपेंड किस पे करता है ये। अब मेरी बात को समझो, माइनर वाले पोर्शन के लिए मैं आपको ये डायग्राम बना रहा हूं, देखो इसके अंदर ये वाला हिस्सा, ये ए और बी लिख लेना इस पे, तो ये ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये अंदर थीटा काम में आ रहा है, इसमें क्या काम में आ रहा है थीटा। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये जो पिज्जा पीस बना है, कौन सा पीस बना है ये, इसको बोलते हैं अपन पिज्जा पीस, है ना, ये वही है ना, देखो ये वही है। देखो आप उस पूरे के अंदर से अगर एक स्लाइड निकाल लिया अपन ने, एक अगर टुकड़ा निकाल लिया है ना, तो वो पिज्जा पीस क्या बन जाता है, माइनर हो गया ना। अब बताओ कौन सा हिस्सा बड़ा है, जो बच गया वही तो बड़ा है। अगर ये वाला पोर्शन मैंने निकाल लिया तो बताओ मेजर वाला, आप जब इसको बनाने बैठोगे तो मेजर वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा, मेजर वाला इसके पीछे वाला हो जाएगा। देखो ठीक है, बिगड़ गया यार। ये वाला हिस्सा मान ले, ये पूरा देखो, ये वाला ओ है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, यानी देखो ये सेकंड पार्ट, ये कौन सा है फर्स्ट पार्ट। ये भाई कौन सा बनाया है मैंने, फर्स्ट वाला, और ये कौन सा भाग है, सेकंड वाला। कोई पिज्जा का इतना सा पीस खा जाने के बाद जो भी बचेगा वो कौन सा एरिया बचेगा, मेजर ही बचेगा। तो ऐसे में बताओ ये वाला थीटा क्या होना चाहिए, आप इसको ये नहीं बोलोगे सर ये तो
360 माइनस थीटा है, जितना आप खा गए वो है ना। अगर ये 60 था तो ये कितना है, 300 है, 300 है। अब 60 बड़ा होता है कि 300 बड़ा होता है, 300 बड़ा होता है तो उसको मेजर के अंदर लिख लिया अपन ने, ठीक है। और अगर छोटा होता है तो क्या कर देंगे, माइनर बोलेंगे इसको, है ना। जैसे आया आपको थीटा, सेंटर पे एंगल थीटा है 60 है, तो आप समझ जाओ 60 है तो इसका मतलब माइनर वाला पोर्शन है, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा क्या है, 360 माइनस 60 यानी कितना है, 300। तो बताओ 300 बड़ा होता है कि 60 डिग्री बड़ा होता है, तो आप बोलोगे 300 बड़ा होता है। तो 300 बड़ा होता है तो वो क्या होगा, मेजर होगा। तो आप बात समझ में आ गई इसकी। तो यानी ये वाला जो सेकंड पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि बेटा मेजर थीटा कितना होगा, तो आप हमेशा 360 माइनस क्या कर देना, है ना। जैसे कि अपने इसका नाम ही अलग रख देंगे, यहाँ पे इसको बोल दें थीटा और इसको बोल दे थीटा डैश। तो मेजर जो थीटा होगा तो उसको अपन बोलेंगे क्या, थीटा डैश। ये क्या हो जाएगा, 360 में से क्या घटा देना, ये। अब आप सुन लो, आपसे कोई बोले मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो अपना फॉर्मूला ये है ना, ये एंगल होता है, ये एंगल अगर माइनर है तो क्या बन जाएगा, माइनर सेक्टर एरिया। और ये एंगल अगर मेजर वाला रख दिया तो क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर एरिया। अब आप समझ रहे हो, यानी इनका खेल किस पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है, तो काम बन जाता है। जैसे कि मैं आपको और स्लाइड पे अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, देखो इसके अंदर इस विचारे के लिए अपन ए कैसे निकालेंगे, इसका ए कितना हो जाएगा अपने पास, इसको बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और इसका एल कैसे निकालेंगे, ये लिख देंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना, 360। काम खत्म इसका। अब इस वाले विचारे के में क्या करेंगे, देखो अपन इस वाले में लिखेंगे तो इसका ए क्या होगा, देखो इस वाले का ए क्या होगा, इसको लिख के आएंगे अपन पाई आर स्क्वायर, इधर लिखेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360। आगे बात समझ में आपके। और कोई पूछेगा भाई इसका एल क्या होगा, तो आप लिख के आओगे 2 पाई आर, है ना। अब लोचा किस पे है, थीटा पे है ना, तो लिख के आना 360 माइनस थीटा। पल्ले पड़ गई बात, इसलिए मैंने फॉर्मूले अलग लिखे हैं और वो क्लासिफिकेशन अलग करा है। आज के लिए इतना बहुत है, मुझे भी कहीं जाना है। आप लोग सारे बच्चे ऐड होना इस पे टीचमेंट पे, तो शेयर कर दिया है मैंने क्लास में, देख लेना। आप लोग में से कोई किसी के पास टाइम है तो आराम से वो उतार के जाए, वो बेवजह क्यों भगता है। जिनको दूर जाना है वो बेचारे बच्चे निकल सकते हैं। जिन बच्चों के पास टाइम है कि अभी उनका ट्यूशन लेट है तो फिर वो उस हिसाब से जा सकते हैं ना। बाकी का कल का अपन टाइम 3:30 बजे रखा है अपन ने, है ना। और एक बार कोई भी भाई फ्री हो तो ग्रुप में डाल देना।